हाँ चलो देखो, अब इधर बात कर रहे थे हम बेटा, कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ मास कैसे निकालेंगे। कल हमने बात कर चुके हैं, इससे पहले दो लेक्चर में बात कर रहे हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ दी वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मैं दोबारा से कल थोड़ा सा बहुत रह गया था तो बस उसे कंटिन्यू कर देते हैं। बाद में आपको सारे रिलेशन बता देता हूं, शॉर्टकट्स बता देता हूं कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर आपके पास में डीपीपीज है, वो डीपीपी के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और फिर बाकी के क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन देखेंगे, जितने होंगे पॉसिबल उतने सॉल्व करेंगे। बाकी के आपके लिए घर पे रहेगा, घर पे सॉल्व कीजिए। फिर वो जो पूरी की पूरी जो डीपीपी की जो स्लाइड है मैं पूरी की पूरी इस पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगा और स्क्रीन के ऊपर भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखो अब टाइम वेस्ट ना करके बेटा अब शुरू करते हैं। इधर देखिए, हमने कल बात की थी नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। तो इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम मोल्स क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको कि किसी भी 1 मोल ऑफ गैस में गैस लेना पड़ेगा या वेपर फेज लेना पड़ेगा। दूसरी बात, एसटीपी कंडीशन पे ये फॉर्मूला लगेगा और लिक्विड और सॉलिड के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्लियर है बात। यहां पे मैंने क्या बोला था आपको, कोई भी 1 मोल ऑफ गैस लीजिए बेटा आप, दैट इज 1 मोल ऑफ गैस। क्या लेंगे आप यहां पे, 1 मोल ऑफ गैस। एनी गैस लीजिए, कोई भी गैस लीजिए बेटा, लेकिन वो कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। अगर 1 मोल ऑफ गैस लिया आपने तो उसका वॉल्यूम कितना होता है बोलो, दैट इज 22.4 dm क्यूब। और 22.4 dm क्यूब इज आल्सो कॉल्ड एज दी लीटर। लेकिन कौन सी कंडीशन में था बोलो, एट एसटीपी कंडीशन। एट एसटीपी कंडीशन, एसटीपी बोले तो टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रहेगा 1 एटीएम। 1 एटीएम बोल सकते हैं, या फिर अभी लेटेस्ट आईपीएससी का रिकमेंडेशन है कि 1 बार लिया जाता है। क्लियर है बात। यहां पे 1 बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में क्या बोला था आपको कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 बार के बराबर होता है। नियरली बोला हो, पूरा एग्जैक्ट नहीं होता है, दैट इज 1.03 के आसपास होता है। तो हम लेकिन दोनों बराबर लेके चलते हैं उसमें। तो ये एसटीपी कंडीशंस है। एसटीपी कंडीशंस पे आपने 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है बेटा वो कितना रहेगा, 22.4 dm क्यूब। और dm क्यूब इज आल्सो कॉल्ड एज दी लीटर। क्लियर है। इसके ऊपर से हमारे पास में एक रेफरेंस आता है बेटा, बोलो क्या हो जाएगा। अगर 22.4 dm क्यूब अगर कोई वॉल्यूम है या लीटर है, लीटर लिख देता हूं यहां पे, चलो dm क्यूब इज आल्सो कॉल्ड एज लीटर, आपको पता है। जब हमने 22.4 dm क्यूब अगर लिया तो बताइए कितने मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, ये 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमारे पास में रेफरेंस क्या होगा, 22.4 लीटर पर मोल। 22.4 लीटर पर मोल ये आ गया। तो इसके बिहाफ पे हमने बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकाला था। क्या था नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे आप बोलो, वॉल्यूम आपको दिया जाना चाहिए, लेकिन किस में, लीटर में। हाँ, लीटर में नहीं है, एमएल में दिया हुआ है, तो लीटर में कन्वर्ट करो उसे बाय मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ठीक है। और बाद में क्या करना है आपको, रेफरेंस से डिवाइड करना है, तो दैट इज 22.4 लीटर पर मोल। क्लियर है। तो ये आपके पास में यहां पे क्या निकल के आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपको बेटा क्या दिया हुआ है बोलो, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो बोलो नंबर ऑफ अगर मोल्स दिए हुए हैं आपको और वॉल्यूम पूछा है तो क्या होगा, वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम इन लीटर। ये भी तो लीटर में ही आएगा, ये भी किसमें आएगा बेटा, लीटर में, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर पर मोल। अब ये मोल है, ये मोल से मोल कट हो जाएंगे और लीटर रहेगा। समझ में आ गई ना। तो आंसर किस में आ जाएगा फिर आपका, वॉल्यूम इन लीटर में आ जाएगा। वॉल्यूम किस में आ जाएगा बेटा, आपके पास लीटर में आ जाएगा। क्लियर है सबको, बातें आ रहा है सबको समझ में। ये यहां तक के बेटा हमारा कल के लेक्चर में मैं आपको बता चुका था, अगर आपको 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम पूछा जाए तो वो होता है बेटा 22.4 लीटर, लेकिन एसटीपी कंडीशन पे। सीधा बैठो आप, एसटीपी कंडीशन पे, ये बात ध्यान में रखना आपको। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कितना भी वॉल्यूम अगर दे दिया जाए तो आपने उसे 22.4 लीटर पर मोल से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। और दूसरी बात क्या बोला था मैंने, एवोगाड्रोस लॉ। क्या बोला था, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, अगर 2 कंटेनर में गैस रखा हुआ है और उनका वॉल्यूम क्या है, सेम है, उनका टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये भी बात कर चुके हैं हम। मैंने बेटा ऐसे बताया था आपको, बता देता हूं दोबारा से, देखो बेटा मैंने बताया था आपको एवोगाड्रोस लॉ। कौन सा लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। दोबारा से बता रहा हूं आपको एवोगाड्रोस लॉ क्या था।
लिख के तो बता चुका हूं, अब थोड़ा सा यहां पे प्रैक्टिकली मतलब थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं कि क्या बोला था मैंने बोला था बेटा ये मेरे पास में 2 कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और ये मेरे पास में दूसरा कंटेनर है, ये 2 कंटेनर है, क्लियर है। अब इधर देखिए आप, इसमें इसका वॉल्यूम जो है वो V1 है और इसका भी वॉल्यूम क्या है, V1 है, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। इसका टेम्परेचर हमने माना T है, इसका टेम्परेचर भी क्या है, T है, दोनों का टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। अब यहां पे जो गैस है बेटा इस कंटेनर में जो गैस है मैंने माना इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने बेटा N1 है और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, N2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, N2 मान लीजिए अभी। लेकिन अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का प्रेशर भी सेम है, दोनों का प्रेशर भी क्या है, सेम है, क्लियर है बात यहां पे, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब यहां पे क्या बोलना है मुझे, N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, N2 हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू N2। और दूसरी बात निकल के क्या आती है यहां से बेटा, अगर वॉल्यूम अगर बढ़ा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन प्रेशर टेम्परेचर क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर क्या चाहिए, कांस्टेंट। आपको बात समझ में आ रही है क्या? देखो मैंने बोला था बेटा कि अगर किसी 2 गैस का चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, हमने डिफरेंट माना, इसमें क्या माना हमने, इसमें चलिए मैंने क्या मान लिया, इसमें बेटा मेरे पास में हाइड्रोजन है और इसमें क्या मान लिया, नाइट्रोजन है। दोनों सेम गैस है कि डिफरेंट गैस है, डिफरेंट गैस है। दोनों गैस का वॉल्यूम सेम है कि डिफरेंट है, सेम है। दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम। दोनों का प्रेशर क्या है, सेम। वही तो बता रहा हूं कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम। यही लॉ है, इसे कहते हैं हम, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। क्या बोलेंगे, एवोगाड्रोस लॉ। आ रहा है सबको समझ में, क्लियर है बात। अब चलिए यहां पे हमने क्या किया, मैंने यहां पे बेटा 2-3 बलून ले लिए। क्या ले लिए, बलून। बलून समझता है ना आपको, चलिए मैं बना के बता दूं, थोड़ा अच्छे से नहीं आएगा लेकिन समझ लीजिए आपकी बलून है करके, ठीक है, ऐसे कुछ होगा वो। हाँ ये हमारे पास में बलून है, ये उसका धागा है, ठीक है। ऐसे आपने हवा में गुब्बारे छोड़ दिए, तो बेटा एक ही गुब्बारा इस तरीके से दूसरा और बना देता हूं। देखो थोड़ा सा बेटा गलत तो नहीं होगा, ऐसी कुछ रहता है वो। उड़ाया ना आपने बचपन में, गुब्बारे तो उड़ाए होंगे ना आपने। हाँ चलिए मैंने क्या किया, इधर देखो, बस आपसे पूछना है, देखो इसमें है बेटा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए इसमें है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। इसमें है 1 मोल ऑफ CH4 मीथेन। क्या ले लिया हमने, मीथेन। अब मुझे एक बात बताइए, जब हमने 1 मोल ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की, तो बताइए कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम की 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा ना उसका, समझ में आ रही ना बात है आप। जब किसी भी 1 मोल की बात करते हैं बेटा हम, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बोले तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस और मॉलिक्यूल, तो हमें मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, 2 है। आ रहा है ना समझ में रे बेटा, जब हम 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो क्या बोलते हैं उसे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है या नहीं है, है बिल्कुल है। तो लिखो यहां पे फिर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बोले तो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आ गया सबको समझ में। हाँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बोले तो मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन। मोलार मास कितना है नाइट्रोजन का, 1 का कितना है एटॉमिक मास 14, 2 का कितना हो जाएगा 28। तो बोलो ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। आ रहा है ना सबको समझ में रे बेटा, कोई नई बात नहीं, पुरानी बातें ये है ये। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का मोलार मास लेते हैं तो उसे 1 मोल कहते हैं। तो यहां पे हाइड्रोजन का मोलार मास है 2 ग्राम, तो वो क्या हो गया बेटा, वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। जब हम 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है रे, 16 है ना। तो जब अगर 16 ग्राम ऑफ क्या लिया आपने, CH4, तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ CH4। मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है बोले तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है बोले तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, और 1 मोल ऑफ मीथेन है बोले तो 60 ग्राम ऑफ क्या है, मीथेन है, 60 ग्राम ऑफ मीथेन है। अब सुन लीजिए यहां पे जो टेम्परेचर है बेटा, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि विजिबल हो आपको। टेम्परेचर है बेटा 273 केल्विन, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, और प्रेशर है बेटा यहां पे 1 atm। प्रेशर कितना है 1 atm। सिमिलरली यहां पे टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, प्रेशर कितना है 1 atm, या 1 बार भी लिख सकते हो आप। सिमिलरली यहां पे टेम्परेचर कितना है बोलो 273 केल्विन, और प्रेशर कितना है 1 atm, 1
एटीएम। आपको बात तो समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूं? तो बेटा तीनों जो गैसेस है इस बलून में रखे हुए, इनके तीनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सेम है। दिख रहा है? 1 मोल 1 मोल 1 मोल। हाँ, वेट अलग है, मास अलग है, मास से कोई लेना देना नहीं है हमें, लेकिन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सेम है। तीनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है। तीनों का प्रेशर क्या है? तो तीनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बताइए कितना वॉल्यूम होगा? अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा? कितना होगा वॉल्यूम? यहां पे देखो ना, अभी तो लिखा है बेटा, इधर देखो, मैंने क्या बोला आपको? 1 मोल ऑफ एनी गैस, उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 डीएम क्यूब। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा? 22.4 लीटर। और 1 मोल ऑफ मीथेन का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है ना बेटा? यही जो वॉल्यूम है ना, इधर देखिए आप, ये जो वॉल्यूम लिया है ये 1 मोल का वॉल्यूम है ना। अरे 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम है, इसलिए तो इसे क्या कहते हैं? बोलो, मोलार वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा इसे? मोलार वॉल्यूम। सबको समझ में आया? अरे जैसे मोलार मास हो सकता है, एक मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास होता है उसे हम मोलार मास कहते हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास होता है बेटा, उसे क्या बोलते हैं? मोलार मास। क्या बोलेंगे? मोलार मास। सिमिलरली क्या 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा उसे मोलार वॉल्यूम नहीं कह सकते क्या हम? बिल्कुल। क्या बोलेंगे उसे? मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम। आगे सबको समझ में कि मोलार वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 22.4 लीटर। और एट एसटीपी कंडीशन, ध्यान में रखना है कि एसटीपी को नहीं भूलना है बेटा। अगर कंडीशन चेंज हो जाए तो बेटा फिर वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अगर आपने आरटीपी ले लिया तो वॉल्यूम अलग हो जाएगा। दूसरी कंडीशंस ले लिया आपने, उसके अलावा और कोई टेम्परेचर दिया होगा आपको, क्योंकि जो वॉल्यूम है गैस का ये टेम्परेचर डिपेंडेंस है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। प्रेशर पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है। आपको पता है बेटा, गैस जो होते हैं, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? गैस पता है ना आपको? गैस आर एक्सपांडेबल एंड दी कॉम्प्रेसेबल। अब मुझे एक बात बताइए, जो आप घर में बेटा 14 केजी का जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें एलपीजी गैस होता है कि नहीं होता है? उसमें 14 केजी एलपीजी गैस होगा। जब 14 केजी एलपीजी गैस होगा बेटा, सिलेंडर, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप सबके घर में है वो आपको पता है, ठीक है? तो वो जो एलपीजी का सिलेंडर है बेटा, उसमें 14 केजी गैस है। आप उसे यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे करके 1 केजी। अब मुझे एक बात बताइए, जो 1 केजी 14 केजी के सिलेंडर में है, तो 1 केजी है ना, 14 केजी पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था। अब बचा गैस कितना? 1 केजी। 1 केजी गैस सिलेंडर के कोपरे में जाके चुपचाप पड़ा रहेगा क्या? नहीं। उसका वॉल्यूम कितना रहेगा? उसका वॉल्यूम भी 14 केजी रहेगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? आगे बात सबको समझ में? बेटा वो 1 केजी जो जितनी जगह मिलेगी ना उतनी जगह वो क्या कर लेगा? ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा नहीं है कि फिर 1 केजी है तो चुपचाप जाके कोपरे में पड़ा रहेगा। समझ में आया या नहीं आया? मतलब गैस क्या होता है? एक्सपांड होता है। क्या होता है? एक्सपांड होता है। ऐसे समझिए, आपको बेटा 2x2 के रूम में पैक कर दिया गया। 2x2 के रूम में आपको क्या कर दिया? पैक कर दिया गया। क्या कर सकते हो आप? बस बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, इतना ही कर सकते हो ना हलचल? ज्यादा हलचल कर सकते क्या आप? अरे इमेजिन करो ना थोड़ा, 2x2 में अगर आपको बेटा पैक कर दिया गया, मतलब ये जो टाइल्स की जो साइज है ना, ये 2x2 है, इतने में क्या कर सकते हो आप? खड़े रहेंगे, बैठेंगे, खड़े रहेंगे, बैठेंगे, बस यही चलता रहेगा आपका। ज्यादा कुछ मूवमेंट कर सकते क्या आप वहां पे? नहीं। ज्यादा योगा फोगा कर सकते हो आप वहां पे, ठीक है? उसके अलावा और कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सबको समझ में आ रही बात है आपको? और उसके बाद में मान लीजिए फिर आपको क्या कर दिया गया? इतने बड़े हॉल में पैक कर दिया गया, तो क्या करोगे आप? आप तो इसमें क्रिकेट खेलने लग जाओगे। समझ में आ रही ना बात है आपको? मतलब आपकी जो रैंडमनेस है वो बढ़ जाएगी। पहले क्या होगा? आप 2x2 में तो बेटा आपकी मूवमेंट जो है वो कम होगी, मतलब रैंडमनेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रैंडमनेस। तो कम होगी। और इतना सारा मैदान दे देंगे तो आप तो फिर बेटा ऐसा गोल 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 चक्कर मार के क्रिकेट वगैरह जो भी खेलना है आपको खेल सकते हो। मतलब फिर आपकी क्या होगी? मूवमेंट बढ़ जाएगी। मूवमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? वॉल्यूम कम कर दिया जाए तो मूवमेंट क्या हो जाती है? कम। और वॉल्यूम बढ़ा दिया तो मूवमेंट क्या हो जाती है? ज्यादा। तो वही तो बोल रहा हूं बेटा मैं कि गैस का वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो उसकी मूवमेंट भी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि गैस क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो जाता है। तो मुझे यह बताना था आपको कि वॉल्यूम बढ़ाने से और घटाने से मूवमेंट बढ़ती और घटती है। समझ में आया सबको? तो अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो मूवमेंट बढ़ जाएगी, वॉल्यूम घटा दिया तो मूवमेंट घट जाएगी। तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है ना गैस का नेचर। अरे गैस की जो मूवमेंट है वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है नहीं कर रही है? कर रही है ना। बस यही बता रहा था आपको मैं अभी के लिए। तो बात क्लियर है आपको कि जो 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो कितना होता है? 22.4 डीएम क्यूब और लीटर। उसी को क्या बोलेंगे हम?
मोलार वॉल्यूम। तो बेटा यहां पे मैंने आपसे पूछा है कि जो 3 गैस लिए हैं इनका सबका नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सेम है। सबके नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सेम है। सबका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेम। कितना होगा वॉल्यूम? 22.4 लीटर। आया सबको समझ में? यहां पे यही बात बता रहा हूं बेटा कि ये जो तीनों गैस यहां पे रखे हुए हैं, ये 1, ये 2 और ये क्या होगा यहां पे 3, इनका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 22.4 लीटर, लेकिन एट एसटीपी। एट एसटीपी। अब एसटीपी देने की जरूरत है कि मुझे, क्योंकि एसटीपी चाहिए। अरे ये कंडीशन कौन सी है? एसटीपी। तो यहां से हटा देता हूं यहां पे, तो देखो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? 22.4 लीटर। सबको समझ में आ गया? अभी क्लियर है बेटा? सारी बातें बता रहा हूं, ये ही है एवोगाड्रोस लॉ। हमें गैस के मास से कोई लेना देना नहीं है। गैस के मास से कोई लेना देना है कि यहां पे गैस का मोलार मास होना चाहिए बस। नहीं तो बोलेंगे सर ये 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो ये इसका वॉल्यूम कम होगा, ये सर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है तो इसका वॉल्यूम। ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, ठीक है? अभी का बेटा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। जो इलॉजिकल दिमाग है ना वो नहीं चलाना है अभी यहाँ पे आपको, ठीक है? इसलिए मैं आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बता रहा हूं कि एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है। जब नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएंगे तो बेटा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। लेकिन कौन सी कंडीशन पे? एसटीपी पे। प्रेशर टेम्परेचर क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। आगे सबको समझ में क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, अब इधर देखो बेटा, अब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल भी करा चुका हूं, आपके पास में डीपीवी भी है, थोड़ा सॉल्व कीजिए, खुद का दिमाग लगाइए, बाद में हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है? छोड़ेंगे नहीं बेटा उसको, देखने वाले। अब बात करते हैं हम यहां पे जो हमने मोल निकाले हैं, उस मोल का रिलेशन किसके साथ में है? बिल्कुल है, क्वांटिटी के साथ में या पार्टिकल के साथ में, बोलो आप। मास के साथ में भी है। सिमिलरली किसके साथ में है बेटा? वॉल्यूम के साथ में भी है। देखो अगर मैं कोई भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेता हूं बेटा, इधर देखिए आप, आराम से लूंगा अभी। जब हमने क्या लिया बेटा? 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, चाहे गैस ले लीजिए, चाहे सॉलिड ले लीजिए, चाहे लिक्विड ले लीजिए, कोई भी सब्सटेंस है, कितने मोल है उसका? 1 मोल। क्या है उसके? 1 मोल। अब मुझे एक बात बताइए, इस 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना बेटा? कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na पार्टिकल्स। ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे, कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो इधर देखो आप, मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूं आपको। इधर देखो बेटा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, बिल्कुल। बात करेंगे कितने पार्टिकल्स होते हैं। देखो 1 मोल ऑफ अगर कोई सब्सटेंस है बेटा, तो उसके अंदर क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। क्या हो जाएंगे? पार्टिकल्स। अब हमें निकालने हैं पार्टिकल्स कितने हैं, हमें निकालने हैं पार्टिकल कितने हैं, तो उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोलो। Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि डिवाइड करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो आपके पास में सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। इधर देखो आप, थोड़ा और अच्छे से बताता हूं, ऐसे नहीं, इधर देखो आप। हाँ इधर देखो, अगर मेरे पास में 1 मोल ऑफ, पहले ये बता देता हूं बाद में बात करेंगे उसकी। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं बेटा, जो नंबर ऑफ क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं। बोलो कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? Na पार्टिकल। क्लियर है बात यहां पे? आ गया सबको समझ में? जो 1 मोल ऑफ गैस होगा बेटा, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? Na पार्टिकल्स होंगे, ठीक है? उसके बाद में मुझे बताइए 1 मोल ऑफ अगर सब्सटेंस है, तो 1 मोल ऑफ जो सब्सटेंस का जो मास होगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास होगा वो कितना मास होगा? बोलो जरा। या तो क्या होगा बेटा? ग्राम एटॉमिक मास इतना मास होगा, या फिर क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास इतना मास हो जाएगा। क्लियर है बात यहां पे? ये बातें सुन लीजिए, बाद में रिलेशन की बात करेंगे, बाद में आपको रिलेशन भी बताता हूं। पहले ये सुन लीजिए, अगर कोई भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हमने लिया है, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल होते हैं? Na पार्टिकल। चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल हो, या फिर क्या हो जाए बेटा? आयंस हो जाए। और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास होता है, वेट होता है, वो कितना होता है? बोलो ना। ग्राम एटॉमिक मास इतना वेट, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अरे सब ये एटम होगा, एलिमेंट होगा तो क्या लेंगे उसका? ग्राम एटॉमिक मास। हाँ अगर मॉलिक्यूल है तो उसका क्या लेंगे आप? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली अब मुझे एक बात बताइए, आप यहां पे बताइए कि 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होता है? अभी तो बोला 22.4 लीटर, लेकिन एट एसटीपी। एट एसटीपी हो गया तीनों। देखो तीनों यहां पे। अब इधर देखो, मैंने क्या बोला आपको? जो 1 मोल ऑफ गैस का जो मास है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? बोलो। मोलार मास। क्या बोलेंगे उसे? मोलार मास। आ गया सबको समझ में? और जो 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है बेटा, उसे कहते हैं हम, बोलो रे, क्या बोलेंगे?
मोलार वॉल्यूम। क्या बोलेंगे बेटा उसे? मोलार वॉल्यूम। आगे सबको समझ में क्लियर है बात? यहां पे बस 3 बातें जो है आपने दिमाग में रखनी है। रिलेशन देखते हैं बेटा हम क्या हो सकता है रिलेशन। 1 मोल ऑफ गैस में होते हैं Na पार्टिकल, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में ले लीजिए। लिक्विड अगर होगा या सॉलिड होगा तो सिर्फ हम पार्टिकल और मास देख सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम देख सकते हैं क्या उसका? नहीं। लेकिन गैस होगा तो तीनों देख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? दोबारा से बोलता हूं, मुझे एक बात बताइए, जो मोलार वॉल्यूम है वो सिर्फ किसका होगा? गैस का होगा। मोलार वॉल्यूम किसका होगा बेटा? गैस का होगा। सॉलिड का होगा क्या? नहीं। लिक्विड का होगा क्या? नहीं होगा। 3 दिन से वही बात बता रहा हूं, सिर्फ ये फॉर्मूला जो है गैस का बेटा, वॉल्यूम का, ये गैस के लिए और वेपर फेज के लिए ही लागू है, उसके अलावा नहीं देखना है। वो क्लियर है? आगे सबको समझ में? तो बेटा लेकिन ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, कौन से फॉर्मूले तीनों हैं जो बार बार बोल रहे हैं हम यहां पे? इधर देखो, मुझे एक बात बताइए। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे बेटा, इधर देखो, मुझे एक बात बताइए, नंबर ऑफ मोल्स का जो रिलेशन है, इधर देखिए आप, नंबर ऑफ मोल्स का जो रिलेशन है वो पार्टिकल के साथ में है या नहीं है? है। बोलो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू वॉट एवर इज द क्वांटिटी इज गिवन। बोले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल। मैं अब की बार उसे बेटा एन लिखूंगा। क्या लिखूंगा यहां पे? एन। एन बोले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन बोले तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल। वॉट एवर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। अब मैं क्यों नहीं लिखूंगा उसे, क्वांटिटी नहीं लिखूंगा। एन का मतलब क्या होगा बेटा यहां पे? पार्टिकल्स। क्या हो जाएंगे? पार्टिकल। पार्टिकल में क्या होंगे? एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर क्या होंगे? आयंस होंगे। क्या हो जाएंगे? आयंस। इधर ध्यान दो, ठीक है? अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं और बेटा इधर देखो आप, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं और मोल पूछा गया, तो बोलो क्या करोगे इसको? Na से डिवाइड। क्या करोगे? Na से डिवाइड। आगे सबको समझ में? ये लोग, ये जो है n, स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मोल। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स और ये n पार्टिकल का दोनों का रिलेशन आ गया। अरे आया है नहीं आया? दोनों का रिलेशन दिख रहा है ना आपको? ये पार्टिकल टू मोल रिलेशन है, ये पार्टिकल का मोल के साथ, मोल का पार्टिकल के साथ। आपको समझ में तो आ रही ना बात है? इधर देखो बेटा, मैंने ये जो n है ये आपके पास में है नंबर ऑफ मोल्स। क्या है ये? नंबर ऑफ मोल। और ये जो है n, ये है बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आ रहा है सबको समझ में? ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है इसमें आपको पता है क्या क्या ले सकते हैं? तो ठीक है। और चलिए ये Na क्या है बोलो जरा? एवोगाड्रोस नंबर। क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर। कितना होता है एवोगाड्रोस नंबर? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है, ये होता है एवोगाड्रोस नंबर। अब देखो सबसे पहले आपके पास में एक फॉर्मूला आ गया निकल के। कौन सा फॉर्मूला आ गया बेटा? बोलो यहां पे आपके पास में आ गया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। यहां से रिलेशन निकल के आने वाला है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बोलो आप मुझे, नंबर ऑफ मोल्स का क्या होगा बोलो जरा? इधर देखिए आप, बोलो नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर। लिखो मत, अभी देख लो पहले। ठीक है, सो दैट इज गिवन मास अपॉन दी मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे, एटम होगा तो एटॉमिक मास लेंगे। लेकिन किस में लेना है? वो ग्राम में लेना है। किस में लेना है? ग्राम में। तो बोलो यहां पे देखो बेटा, एन तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे कैपिटल W लिखना पड़ेगा। बोलो कैपिटल W क्या है? बोला गिवन मास या गिवन वेट। वॉट एवर इज द वेट इज गिवन, दैट इज गिवन वेट। ये क्या हो जाएगा? गिवन वेट। और कैपिटल M क्या हो जाएगा? चलो बोलो रे, मोलार मास। क्या हो जाएगा? मोलार मास। आ गया सबको समझ में? नंबर ऑफ मोल्स का किसके साथ में रिलेशन आ गया? वेट के साथ में। ओए, नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन किसके साथ में आया? वेट के साथ में। गिवन वेट अपॉन मोलार मास, गिवन वेट अपॉन मोलार मास। आ गया सबको समझ में? ये दूसरा रिलेशन हो गया। अब तीसरा रिलेशन देख लीजिए आप। तीसरा रिलेशन क्या है? इधर देखिए आप, तीसरा रिलेशन, फास्ट तो नहीं हो रहा ना? अरे फास्ट हो रहा कह रहे हैं? हाँ ठीक है। तीसरा रिलेशन क्या है बेटा? बोलो नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू वॉट एवर इज द वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल। आ गया सबको समझ में? यहां पे नंबर ऑफ मोल्स का किसके साथ में रिलेशन है? वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम के साथ में नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन ये हो जाएगा। ये तो सबको समझ में आया ना कि ये क्या है बेटा? वॉल्यूम है। ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन किस में हो जाएगा? लीटर। दिख रहा है साफ साफ आपको, वॉल्यूम इन लीटर है। अब ये जो है, ये आपको पता है कि ये जो मोलार मास ये जो होता है गिवन वेट, ये किस में होता है बेटा? ग्राम में होता है। और ये तो ग्राम, ये मोलार मास तो जो है तो ग्राम में होता ही है।
जो गिवन वेट है वो किस में चाहिए आपको? ग्राम में। गिवन वेट किस में चाहिए? ग्राम में। अगर केजी में दिया है तो उसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे आप? ग्राम में। और बाद में किससे डिवाइड करेंगे? मोलार मास से डिवाइड करेंगे। और मोलार मास बोले तो हम ग्राम में लेते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट जो ग्राम में हो बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं? मोलार मास कहते हैं। आगे सबको समझ में क्लियर है बात? यहाँ पे ये ऊपर का क्लियर है बेटा? अब तीनों के मैंने रिलेशंस भी बता दिया आपको। नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशंस है वेट के साथ में या मास के साथ में। नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशंस है बेटा किसके साथ में बोलो? वॉल्यूम के साथ में। एक साथ बता दूं इसे? चलिए इधर देखिए, इधर देखिए आप दोबारा से देखो बेटा। इधर मैं थोड़ा अच्छे से और अच्छे से बता सकता हूं, जितना अच्छे से बता सकता हूं ना कोशिश करूंगा उतने से अच्छे से बताने की, ठीक है? और थोड़ा आप अच्छे से ध्यान दो इधर। हाँ, इधर देखो, नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर विच इज इक्वल्स टू बोलो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। सही है? एक ही फॉर्मूला हो गया। देखो ना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वॉल्यूम अपॉन, समझ में आया? 22.4। आगे सबको समझ में? तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा बोलो? यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे सबको समझ में क्लियर है? अब इधर देखो बेटा, यहां पे देखो, इधर देखिए आप, ये जो है ये वाला देखिए आप, ये वाला जो है बेटा, ये वाला देखिए, ये जो रिलेशन है किसका किसके साथ में है? नंबर ऑफ मोल्स का पार्टिकल के साथ में। मतलब ये है मोल पार्टिकल रिलेशन। लिख देता हूं, इधर देखो बेटा, इधर देखिए आप, ये है बेटा मोल पार्टिकल रिलेशन। मोल पार्टिकल रिलेशन। आगे सबको समझ में? हाँ, चलिए ये वाला देख लीजिए आप, ये वाला देख लीजिए आप, ये कौन सा रिलेशन है? मोल का मास के साथ में रिलेशन। अरे समझ में आया ना? ये मोलर मास के साथ में नहीं, इसके साथ में, ये मास ही है ना। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास ही है ना दोनों भी। गिवन मास हो मॉलिक्यूलर मास हो, दोनों भी क्या है? मास है। दोनों भी क्या है? मास है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा यहां पे बोलो? ये हो जाएगा मोल मास रिलेशन। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा बेटा? मोल मास रिलेशन। मोल मास रिलेशन। क्लियर है? अब देखो, ये है मोल का किसके साथ में रिलेशन? वॉल्यूम के साथ में। तो बोलो क्या बोलेंगे इसे? मोल वॉल्यूम रिलेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसे? मोल वॉल्यूम रिलेशन। आगे सबको समझ में क्लियर है? जैसा मोल का तीनों के साथ में, मोल का पहले किसके साथ में है? पार्टिकल के साथ में, उसे क्या बोलेंगे? मोल पार्टिकल रिलेशन। मोल पार्टिकल रिलेशन। देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, ये एक ही फॉर्मूले पे आते हैं। एक ही फॉर्मूले से आप सारे के सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हो, लेकिन आपको रिलेशन समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, अलग अलग तरीके से, जितने तरीके से मैं लिख सकता हूं उसे उस तरीके से मैं बता रहा हूं बेटा आपको। ठीक है? तो इधर देख लीजिए, ये है मोल पार्टिकल रिलेशन, ये है मोल का मास के साथ रिलेशन, ये है बेटा मोल का वॉल्यूम के साथ में रिलेशन। आगे सबको समझ में क्लियर है? अब इधर देखिए आप, ये क्या है बोलो? ये पार्टिकल है। ये क्या है बेटा? पार्टिकल। पार्टिकल है या नहीं है? है। अब ये जो पार्टिकल है, क्या ये पार्टिकल का मास के साथ में रिलेशन है या नहीं है? अरे पार्टिकल का मास के साथ में रिलेशन है या नहीं है ना? ये पार्टिकल है बेटा, और ये क्या है? मास है। तो इसे क्या बोलेंगे? मास पार्टिकल रिलेशन। मास पार्टिकल रिलेशन। आ रहा है सबको समझ में? अरे देखो ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे घुमा सकते कि नहीं अपन? घुमा, मतलब आपको सारी बातें बता रहा हूं, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा उतनी बता रहा हूं। टोटल 10 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, लेकिन आपको 10 बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको बात तो समझ में आ रही है ना कि इन ये जो फॉर्मूला है एक, तो यहां से इसका जो रिलेशन है ये कौन सा है बेटा? मास पार्टिकल रिलेशन। मास पार्टिकल रिलेशन। क्या पार्टिकल का वॉल्यूम के साथ में कोई रिलेशन है? पार्टिकल का वॉल्यूम के साथ में कोई रिलेशन है? बिल्कुल। देखो ये बेटा पार्टिकल का ये जो रिलेशन है, पार्टिकल का ये किसके साथ में है? वॉल्यूम के साथ में। दिख रहा नहीं कह रहे? नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। इधर देखिए आप, हाँ इधर देखो, ये वाला जो रिलेशन है अब नजर आ रहा है? हाँ ठीक है, अब ये बेटा नजर आ रहा है। ये पार्टिकल का किसके साथ में रिलेशन है? वॉल्यूम के साथ में रिलेशन है। तो इसे क्या बोलेंगे बोलो? पार्टिकल या वॉल्यूम। उल्टा बोलिए, एक ही तो बात है। अरे एक ही तो बात है ना बेटा, एक ही तो बात है कि ये वॉल्यूम का किसके साथ में रिलेशन है? पार्टिकल के साथ में, या पार्टिकल का किसके साथ में? वॉल्यूम के साथ में। आ रहा है सबको समझ में? मोल का में रिलेशन है, मोल का बेटा के साथ भी रिलेशन है।
मोल मोल रिलेशन बोलते हैं, मैं बताऊंगा आपको, उसके लिए इक्वेशन लिखनी पड़ती है, इक्वेशन लिखनी पड़ती है, स्टैचोमेट्री क्या होती है, धीरे धीरे बात करेंगे, इसलिए तो बोल रहा हूँ बेटा एब्सेंट मत रहिए आप। अगर एब्सेंट रहेंगे 2 दिन क्लास करेंगे, 3 दिन एब्सेंट रहेंगे, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहीं पे भी कर लीजिए। एब्सेंट रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी फिर, क्योंकि अब एक्चुअल में हम सिलेबस में एंटर कर चुके हैं। मैं वो नहीं पढ़ा रहा आपको बेसिक वगैरह, बस 6 महीने टाइम पास करो, बेसिक पढ़ा के बाद में यूनिट स्टार्ट करो, मैं पहले से यूनिट पढ़ा रहा हूं आपको। ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, जब मैं ये पढ़ाऊंगा तभी तो मैं आपको 30 यूनिट पढ़ा पाऊंगा। मैंने आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, अल्केन अल्कीन अल्काइन, बस इतना ही पढ़ा दूंगा। अल्केन CH4 मीथेन C2H6 इथेन, 6 महीने लोग बाकी को भी पढ़ाते हैं, 6 महीना पढ़ाते हैं, देख लेना, तो पूछ लेना किसको भी कि 6 महीने वही पढ़ाते कि नहीं, अल्केन अल्कीन अल्काइन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गोल गोल घुमाते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है, उसको पढ़ाने के लिए दम लगता है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, मुझे भी पढ़ना पड़ता है और आपको भी फोकस करना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं बोल रहा हूं ना आपको, मुझे 2 घंटे पढ़ाने के लिए बेटा 2 घंटे पढ़ना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना पड़ता है। हालांकि मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं अपने जो लेक्चर्स है बेटा उसमें हर रोज कुछ नया करना चाहता हूं, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है। नया नहीं करना चाहता तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वैसे आया पढ़ा दिया आपको। मैं क्या नया कर सकता हूं बस वो सोच के मैं पढ़ाता हूं बेटा, ठीक है। तो चलिए इधर भाषण बंद करते हैं। अभी ये बात समझ में आ गई आपको कि बेटा यहाँ पे मोल का पार्टिकल के साथ में भी रिलेशन है, मोल का किसके साथ में रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ में भी रिलेशन है, और मोल का मास के साथ में भी रिलेशन है, मोल का मास के साथ में भी रिलेशन है। और घुमा सकते हो आप बेटा, आपके पास में बुक है, कॉपी है, जितना इस स्लाइड को गंदा कर सकते हैं आप कर लीजिए। मतलब समझ में आया ना, पार्टिकल का वॉल्यूम के साथ में, पार्टिकल का मास के साथ में, और इधर देख लीजिए मास का वॉल्यूम के साथ में, मास का मोल के साथ में। समझ में आ रही बात है, आप उल्टा कीजिए, आप जैसा कर सकते हो वैसा करिए। यहां पे मैं इस स्लाइड को बेटा आपके लिए बीच में रख देता हूं, आप कुछ भी कर सकते। क्लियर है बात यहां पे, आगे सबको समझ में, रिलेशन समझ में आ रहा है ना रे। मोल पार्टिकल रिलेशन, मोल पार्टिकल रिलेशंस क्या है, दैट इज एवोगाड्रो। अगर आपको पार्टिकल दिए गए हैं और नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं तो आप क्या करोगे बेटा, Na से क्या करोगे, उसे डिवाइड कर दोगे, Na से क्या करेंगे, डिवाइड। और अगर आपको वेट दिया गया है तो मॉलिक्यूलर मास से क्या करना है, डिवाइड, तो क्या आ जाएंगे आपके पास में, मोल। और अगर आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, तो क्या डिवाइड करोगे आप, 22.4 लीटर से आप उसे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्यों रे, अगर आपको वॉल्यूम दे दिया गया, क्या दे दिया गया, वॉल्यूम, और मोल पूछ ले गए तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर क्यों रे बेटा, अगर आपको क्या दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए और आपसे पूछ लिया गया वेट, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, मोलार मास से। मोलार मास से क्या करना है, मल्टीप्लाई। आ रहा है समझ में रे, हाँ नहीं आ रहा क्या, देखो लिख के बता दो। अरे यार इधर देखो आप, हाँ इधर देखो आप, चला गया कि, हाँ देखो मैंने अभी बेटा जो आप देख रहे थे, मैंने बताया आपको कि मोल का पार्टिकल के साथ में रिलेशन है, मोल का किसके साथ में रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ में, ठीक है। ये सारे हम रिलेशन मोटे मोटे जो है वो 3 रिलेशन है। अब अंदर बाहर आप उसे घुमा सकते हो, जितने चाहे मन मर्जी आप रिलेशन लिख लीजिए। मैक्सिमम कितने रिलेशन होंगे, वो 10 रिलेशन होंगे। क्लियर है, मोल का मोल के साथ में भी रिलेशन है, पार्टिकल का पार्टिकल के साथ में रिलेशन है, वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ में रिलेशन, ऐसे टोटल 10 रिलेशन आते हैं बेटा वो, ठीक है। क्या लिख के बता दिए जाए, समझ में आया ना रे आपको। हाँ इधर देखो, अब मैंने लिखा है यहाँ पे मोल, क्या लिखा है बेटा, मोल। नजर तो आ रहा है ना आपको, ठीक है, थोड़ा अच्छे से नजर आएगा। ये जो कलर है बेटा, ये जो है ये आपको अच्छे से विजिबल होगा, ये मोल है। मैंने क्या बोला आपको, मोल दिए गए आपको और पार्टिकल पूछ लिए गए। क्या दिए गए आपको, बोलो बेटा, मोल दिए गए और पार्टिकल पूछ लिए गए, तो बताइए क्या करेंगे आप। सॉरी ये पार्टिकल बोले तो एन ही लिखा था ना मैंने, हाँ एन। अगर मोल दिए गए आपको, पार्टिकल पूछ लिए गए, तो बोलो क्या करोगे, Na से डिवाइड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, मैंने क्या बोला आप सुन नहीं रहे क्या सही से, दोबारा से बोलता हूं बेटा, अगर आपको पार्टिकल दिए गए और मोल पूछे गए तो Na से डिवाइड करना, ठीक है। आ गया सबको समझ में। अब बोला मैंने आपको, मोल दिए गए और पार्टिकल पूछे तो Na से मल्टीप्लाई करना है। Na से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कैसे, इधर देखो आप, अभी आपको क्या दिया गया, मोल, अब आपको पूछे गए पार्टिकल, तो बोलो क्या करोगे, Na से मल्टीप्लाई। Na से क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई। आ गया सबको समझ में। ये मल्टीप्लायर है, नहीं तो बोलेंगे सर स्टार है करके, कभी कभार मैं ऐसे लिख देता हूं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बेटा Na से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। आ रहा है सबको समझ में, हाँ। अब उल्टा करना है, हमें पार्टिकल, ये दिख रहा है ना एरो इधर जा रहा है करके,
अब ये एरो इधर जा रहा, समझता ना आपको, दो मुंह का एरो समझता है ना, दोनों डायरेक्शन में जाता है, दो मुंह का सांप समझता है ना आपको। तो बेटा ये दो मुंह का एरो है, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो मोल से पार्टिकल तो Na से मल्टीप्लाई। अब आया समझ में? मोल से पार्टिकल में जाना है तो Na से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। हाँ, अगर उल्टा आना है तो बोलो क्या करना पड़ेगा? Na से डिवाइड, Na से डिवाइड। आ गया सबको समझ में? अभी क्लियर है? अब बस इतनी सी बात दिमाग में रखिए आप। दूसरी बात, अब मुझे एक बात बताइए आप, क्या मोल का मास के साथ में रिलेशन है? बिल्कुल है, मास का रिलेशन। देखो अगर मुझे मोल दिए गए, क्या दिए गए? मोल दिए गए, और मास अगर पूछ लिया गया तो बोलो क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास या फिर मोलार मास। आ गया सबको समझ में? मोल दिए गए बेटा और मास पूछ लिया गया आपको, तो मॉलिक्यूलर मास से या मोलार मास से क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई। हाँ, अगर उल्टा, अगर आपको क्या दे दिया जाए? मास दे दिया जाए, और क्या पूछ लिया जाए? मोल, तो क्या करोगे बेटा? बोलो मोलार मास से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? मोलार मास से डिवाइड। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट जो है, क्या मोल का वॉल्यूम के साथ में रिलेशन है? अगर मुझे मोल दे दिए गए, मोल अगर दे दिए गए और वॉल्यूम अगर पूछ लिया जाए तो बोलो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? ये समझ में आ रहा है ना? मोल से हम बेटा वॉल्यूम में जा रहे हैं, मोल से हम, ये आरो बेटा वॉल्यूम की तरफ है, मतलब आपको मोल दिए हुए हैं और वॉल्यूम पूछा है, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करोगे? बोलो 22.4 से। 22.4 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। हाँ, उल्टा बोलो, अगर आपको वॉल्यूम दिया जाए और क्या पूछ लिया जाए? मोल्स, तो बोलो क्या करोगे? डिवाइड बाय 22.4। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? बस इतना सा जो ट्राइंगल है बेटा, ये अगर दिमाग में रह गया आपके, तो आप मोल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास में 20 से 25 क्वेश्चन है। अब ट्राई करके देखो आप, आज का दिन है बेटा आपका, आज के दिन में आप पूरे के पूरे ट्राई करके देखो कि आपको सॉल्व करते नहीं आते या नहीं आते। जो नहीं आएंगे वो मैं क्लास में बता दूंगा आपको, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आ गया सबको समझ में? अरे समझ में आ रहा है ना? मोल का पार्टिकल के साथ में, मोल से पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय Na, पार्टिकल से मोल डिवाइड बाय Na। मोल का वॉल्यूम के साथ में, मोल दिए गए, वॉल्यूम पूछा गया तो मल्टीप्लाइड बाय 22.4 dm क्यूब या लीटर, और अगर वॉल्यूम दिया गया, मोल पूछे गए तो डिवाइडेड बाय 22.4, और उसके बाद में अगर मोल दिए गए, मास पूछा गया तो मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास, मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास, और अगर मास दिया गया, मोल पूछे गए तो डिवाइडेड बाय मोलार मास, मोलार मास। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? एक फॉर्मूला जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। क्लियर है? विच इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलार मास, विच इज इक्वल टू क्या है? बोलो, दैट इज वॉल्यूम इन लीटर अपॉन क्या होगा? 22.4, 22.4। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? ये स्लाइड दिख रही है ना आपको? ये वाली जो स्लाइड है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको ये जो स्लाइड है, ये 10 बार लिखना है एज इट इज, 10 बार लिख के लाना है कल के लेक्चर में। ठीक है? ये जो स्लाइड दिख रही है ना आपको, मैंने लिख दिया बेटा वहां पे। ठीक है? ये जो आखिरी वाली जो स्लाइड है, स्लाइड नंबर 6, यहां पे जिसपे लिखा है, ये स्लाइड बेटा आपको एक रफ कॉपी में, आपके पास में रफ कॉपी है सबके पास, रफ कॉपी में 1 बार 2 बार 3 4 10, ऐसा 10 बार लिखना है। ऐसा गैप नहीं मारना है, पूरा 1 2 3 4 10 तक। ठीक है? तो ये 10 बार मुझे सबके कॉपी में होना चाहिए, और रफ कॉपी रखना। एक 10-15 रुपए की रफ कॉपी मिलती है बेटा। देखो केमिस्ट्री में आपको फेयर कॉपी के साथ में रफ कॉपी भी कैरी करनी पड़ेगी, और रफ कॉपी का जो वजन है बड़ा, बहुत ज्यादा 2-3 टन नहीं होता है, तो साथ में रखना है उसको। और फिर मुझे कल ये नहीं बताना सर मैं कल आया नहीं था, आई नहीं थी सर, नहीं मुझे याद नहीं रहा। ये नाटक नूटक नहीं चलेंगे। अभी आपको बोल रहा हूं बेटा, कान खोल के सुन लीजिए आप, ये मुझे 10, ठीक है? आपने लिख के लाना, जितने लोग मौजूद है सारे के सारे, और जो एब्सेंट वगैरह होंगे, कोई बंदे तो उनको बोल दो आप कि बोला ये होमवर्क बोला है तो क्लास में बैठने दूंगा, नहीं तो फिर उसको 200 बार लिख के लाने का बोलूंगा अगर नहीं लिख के लाया तो। ये 10 बार लिखिए, आपके लिए जो आसान है, या 200 बार लिख के लाइए नेक्स्ट डे। अगर एब्सेंट वगैरह रहा, कोई अगर एब्सेंट रहा या लिख के नहीं लाया, याद नहीं रही, अब तो याद रहेंगी ना कि 200 बार लिखना पड़ेगा करके, तो 10 टाइम लिख के लाना है। ठीक है? आगे सबको समझ में क्लियर है बेटा? जो डीपीपी दी है वो डीपीपी बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो नहीं आते डीपीपी साथ में रखना है कल के लेक्चर में, कल उसके ऊपर सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? चलिए।